साधन सहकारी समिति केंद्रों पर लटक रहे ताले, गोदामों से गायब है डीएपी। किसान खेती के लिए डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कानपुर देहात में तकरीबन 9 से 10 साधन सहकारी समिति केंद्रों पर ताले लटक रहे हैं। वजह साफ है कि केंद्रों में डीएपी की एक भी बोरी मौजूद नहीं है, जिसके चलते किसानों को मजबूरन निजी दुकानों से डीएपी खरीदनी पड़ रही है। लेकिन आपदा में अवसर तलाशने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। किसानों को फसलों के लिए डीएपी की जरूरत होती है। निजी दुकानदार एमआरपी रेट से 100 रुपये अधिक मूल्य पर किसानों को खाद बेच रहे हैं, जिसके चलते किसानों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और बहुत से किसान बिना डीएपी लिए वापस लौटने को मजबूर हो गए हैं। कानपुर देहात के करीबन 9 से 10 साधन सहकारी समितियों में ताले पड़े हुए हैं। यह साधन सहकारी समिति सरकार द्वारा संचालित की जाती है और इस पर निगरानी करने वालों में कृषि विभाग और मुख्य विकास अधिकारी शामिल होते हैं। लेकिन कानपुर देहात की सहकारी समितियों में महीनों से लगे ताले किसानों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। दरअसल साधन सहकारी समितियों में आपको बता दें कि इसमें किसान डीएपी यानी खाद खरीदते हैं और यहां से सरकारी रेट पर किसानों को खाद मुहैया कराई जाती है। लेकिन कुछ महीनों से कानपुर देहात के कई साधन समिति केंद्रों पर ताले लटक रहे हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर निजी खाद बेचने वाले दुकानदार उठा रहे हैं। सरकारी समितियों में खाद की तिलक और गोदामों में लगे ताले से किसान अपनी खेती को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जिसके चलते किसानों को अब निजी दुकानदारों से खाद लेनी पड़ रही है। लेकिन ऐसे में किसानों की मजबूरी को अपना अवसर बना बैठे निजी दुकानदार खाद की बोरियों को एमआरपी से 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं, जिससे किसानों को इस महंगाई के दौर में खासी दिक्कत आ रही है। अगर सरकारी रेट की बात की जाए तो साधन सहकारी समितियों में डीएपी की एक बोरी की कीमत 500 है, तो वही निजी दुकानों पर बिकने वाली खाद गुणवत्ता के आधार पर भी उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। और कीमत की बात की जाए तो अपनी निर्धारित कीमत से 100 रुपये निजी दुकानदार किसानों को यह खाद बेच रहे हैं। कानपुर देहात के अधिकारी इस पूरे मामले में आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं और किसान लगातार परेशान होता जा रहा है। समितियों के गोदामों पर बड़े ताले अधिकारियों को नहीं दिख रहे हैं, तो निजी दुकानों से बेची जाने वाली खाद के अधिक मूल्य की वसूली भी शायद अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। जब हमने विभाग से संबंधित अधिकारी से इस बाबत बात की तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इस पर जांच कराएंगे। उन्होंने बातों बातों में इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि जब किसी चीज़ की कमी पड़ती है तो उसकी कीमतें बाहर बढ़ा दी जाती है। अगर अधिकारी इन सारी बातों को जानते हैं तो आखिर किसानों को परेशान क्यों होना पड़ रहा है। वही कृषि अधिकारी ने यह भी बात कही कि अभी उनके पास करीबन 1900 से 2000 के बीच डीएपी खाद स्टोर में पड़ी हुई है, जो कि साधन समितियों तक नहीं पहुंचाई गई है। अगर अधिकारियों के पास खाद उपलब्ध है तो इस फिर समितियों में ताले किस लिए लगे हैं। सूत्रों की बात माने तो समितियों में पड़े ताले की एक वजह और भी निकलकर सामने आ रही है कि समिति संचालन करने वाले लोग सरकारी रेट पर भेजी गई डीएपी की बोरियों को निजी दुकानदारों को एमआरपी से कुछ रेट बढ़ाकर बेच देते हैं और उसके बाद अपने गोदामों पर ताला लगाकर किसानों को निजी दुकानदारों से खाद खरीदने को मजबूर कर देते हैं। सरकारी रेट पर खाद को खरीदने वाला किसान उसी का सरकारी खाद को निजी दुकानदारों के पास से अधिक मूल्य में खरीदने को तैयार है, क्योंकि उसे अपनी फसल खराब नहीं करनी। विभाग में चल रहे इस घपले को आखिर अधिकारी क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो बात सूत्रों से हम तक आ सकती है तो अब बात की जानकारी आखिर अधिकारियों को क्यों नहीं है। कानपुर देहात से संवाददाता सागर भारती की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, सहकारी समिति में खाद मिल रही है? नहीं मिल रही। कब से नहीं मिल रही? खाद साहब मिली नहीं है, जाके तुम्हारी बरसात में बाजरा हम तो प्राइवेट दुकान से ले आए सिकंदरा से। अच्छा, प्राइवेट दुकानों पे क्या रेट में बिकती है? प्राइवेट दुकानों में मिलती है 310 320 की यूरिया और डीएपी? डीएपी मिल रही है 1300 रुपये की, कोई 1310 की दे रहा, कोई 1320 की दे रहा। अच्छा, तो सोसाइटी में क्या रेट में मिलती है? सोसाइटी में तो ये अब मिलती ही नहीं, तो क्या रेट बता सोसाइटी की आके। अच्छा, तो सोसाइटी में कोई चीज़ मिलती ही नहीं है? सोसाइटी में हम तो सब कौन में पाई हमें जाकर, हम तो सिकंदरा से या राजपुर से प्राइवेट दुकान से लिया। दादा क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव। राम सिंह जी, आपके जो सोसाइटी है उसमें खाद मिलती है? ना, क्यों? पता नहीं क्या डिफाल्टर हो गई सोसाइटी। कब से नहीं मिल रही? 1 साल हो गई। अच्छा, आप लोग फिर खाद कहाँ से लाते हैं? बाजार से। किस रेट मिलती है? हमारी डीएपी 200 रुपया बढ़कर मिल रही है, 1250 सरकार का नियम है, लेकिन 1450 की देते हैं। अच्छा, तो 2-250 रुपये महंगी देते हैं। हाँ, आप लोग दिक्कत होती है? आलू दिक्कत नहीं है वो खा। सर, जिले में करीबन 9 से 10 ऐसी साधन सहकारी समितियां हैं जिनमें ताले लटक रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है और किसान परेशान चल रहा है, क्या है?
आपके द्वारा ये संज्ञान में हमको बताया गया कि जिले में जनपद की 9 समितियां जो बंद हैं, इसके लिए हमने अभी AR कोऑपरेटिव को निर्देशित किया है कि उसके पता लगाएं कि वो क्यों बंद हैं और उसका जांच करा के उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक शिकायत आ रही है जो किसानों की ओर से है कि सहकारी समितियां बंद होने की वजह से उन्हें जो खाद है वो निजी दुकानों से खरीदनी पड़ रही है और उन दुकानों में मनमाने रेट मांगे जा रहे हैं, तो इस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई है? देखिए, मनमाने रेट की जब शॉर्टेज थोड़ी सी होती है तो लोगों को हो जाता है कि अधिक रेट की, लेकिन हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं इसको कि जो भी किसान अगर कोई अधिक रेट ले रहा है तो हमको सूचित करे। हम लोग वहाँ अपने कर्मचारी भेज करके वहाँ पर हम खड़े करा करके उसको वितरित भी कराएंगे। अभी भी हमारे यहाँ जो BCF बफर है उसमें 2256 MT जो DAP है वो पड़ी हुई है। इसको हम लोग निरंतर समितियों को भिजवा रहे हैं। AR कोऑपरेटिव को और DSPCF को हमने निर्देशित किया हुआ है कि वो समितियों पर सब समय DAP की उपलब्धता कराएं और कृषकों में वितरण कराएं, जिससे कृषकों को कोई असुविधा उपलब्ध ना हो सके। साथ ही मैं किसान भाइयों को थोड़ा सा इस आपके चैनल के माध्यम से निर्देशित करना चाहूँगा कि जो तिलहनी फसलें हैं चाहे दलहनी फसलें हैं, उसमें DAP की जगह SSP का भी प्रयोग करें, जिससे क्या होगा उसमें फास्फोरस के साथ साथ सल्फ़र की भी मात्रा बढ़ेगी, जिससे तेल की मात्रा और उत्पादन भी दोनों बढ़ सकता है। और जो दोनों का अगर मूल्य देखा जाए, सल्फ़र DAP और SSP दोनों का लगभग वैल्यू बराबर पड़ता है, तो किसान भाई DAP के बजाय SSP का भी और NPK का भी प्रयोग कर सकते हैं।